कौन हो तुम? इस बियाबान अंधेरे में भूत की तरह क्यों खड़े हो? जो कुछ था गांव के मुखिया ने मुझसे छीन लिया। अब इस टूटे ढाबे में सिर्फ मेरी जान बची है। क्या वो भी लेने आए हो? मैं लेने नहीं, देने आया हूँ रामू। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम वो बोझ उठा पाओगे? आज रात इस गांव की तकदीर का फैसला होगा। अगर तुम अपनी परीक्षा में हार गए तो कल का सूरज इस गांव का आखिरी सूरज होगा। सुखपुर गांव के इतिहास में आज की रात कयामत की रात होने वाली थी। सुखपुर गांव में दो ही ढाबे थे। एक था मुखिया सुखदेव का देसी ढाबा, चमक दमक से भरा, जहां गांव के अमीर और रसूखदार लोग बैठते थे, और दूसरा था रामू का छोटा सा अन्नपूर्णा स्टॉल। रामू का दिल सोने का था, पर उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। अरे ओ रामू, सुबह से एक भी मक्खी मारी की नहीं? अरे जब अकल ही नहीं है तो ढाबा खोल के क्यों बैठ जाते हो? दुकान बंद करो और मेरे यहाँ आकर बर्तन मांजने का काम पकड़ लो। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। अरे मुखिया जी, शेर और सियार की क्या तुलना। आपका खाना खाकर तो मरे हुए में भी जान आ जाए। और ये रामू, ये तो मुफ्त खोरों को खाना खिलाकर खुद भी भिखारी बनने वाला है। मुखिया जी, व्यापार अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह। आपकी दुकान नोटों से चलती होगी, मेरा चूल्हा तो माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद और दुआओं से चलता है। जिस दिन मेरी नीयत खराब होगी उस दिन मेरा चूल्हा अपने आप बुझ जाएगा। बड़ी बड़ी बातें, वक्त बदल गया है रामू। दुआओं से पेट नहीं भरता। किराना दुकान वाला दुआएं लेकर राशन नहीं देता। अगले हफ्ते मेरे कर्ज के पैसे चुका देना, नहीं तो इस दुकान की जगह मैं अपना नया तंदूर खुलवा दूंगा। अजी, मुखिया ठीक ही तो कह रहा था। आज घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा है। अगर मुखिया ने दुकान छीन ली तो हम कहाँ जाएंगे? आप हर किसी को मुफ्त में खाना क्यों खिला देते हैं? सीता, जब कोई भूखा पेट लेकर हमारे सामने आकर कहता है कि बाबूजी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तो मुझे उस इंसान में साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। क्या मैं भगवान को भूखा लौटा दूं? तुम देखना, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुखिया सुखदेव सिर्फ घमंडी ही नहीं था, वो बेहद शातिर भी था। उसे डर था कि कहीं रामू की अच्छाई की वजह से लोग उसकी तरफ न झुक जाएं। इसलिए उसने रामू को पूरी तरह बर्बाद करने की एक घिनौनी साजिश रची। सुनो कालू, आज रात जब पूरा गांव सो रहा होगा तो रामू के ढाबे के पीछे जो राशन का छोटा सा कमरा है, उसमें छिपकर चूहे मारने वाली दवा मिला देना। कल जब गांव के लोग उसका खाना खाकर बीमार पड़ेंगे तो पंचायत बैठाकर मैं उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दूंगा। वाह मुखिया जी, एक तीर से 2 शिकार। कर्ज का कर्ज वसूल और रामू का खेल हमेशा के लिए खत्म। कालू अपनी साजिश में कामयाब हो पाता उससे पहले ही कुदरत ने अपना खेल शुरू कर दिया। आसमान में ऐसे काले बादल छाए कि दिन में ही रात का एहसास होने लगा। कड़कती बिजली और चीरती हुई हवाओं के बीच गांव की सीमा पर एक बूढ़े साधु ने कदम रखा। बेटा, ओ बेटा, बाहर बहुत जालिम तूफान है। मेरे बूढ़े बदन में इतनी ताकत नहीं कि मैं आगे चल सकूं। मुझे बस एक रोटी और कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कालू, धक्के मारकर निकालो इस बुड्ढे को। अगर ये दोबारा यहाँ दिखा तो इसके पैर तुड़वा दूंगा। अरे बाबा, अरे कोई इंसान इतना अंधा कैसे हो सकता है? उठिए बाबा, उठिए। बाबा, आप इस हालत में अंदर चलिए। अजी, जल्दी से सूखी लकड़ियां जलाओ, बाबा ठंड से कांप रहे हैं। बेटा, तुम्हारे ढाबे के सारे बर्तन तो खाली पड़े हैं। तुम मुझे क्या खिलाओगे? तुम्हारे पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा। बाबा,
हमारे पास जो है वो आपका ही है। सीता, वो जो आखिरी एक कटोरी चावल और थोड़ी सी दाल बची थी, वो बाबा के लिए ले आओ। लेकिन अगर वो खाना बाबा ने खा लिया तो कल सुबह आप काम पर भूखे पेट जाएंगे। आपको कारखाने की शिफ्ट में भी जाना है। सीता, कल की चिंता वो करेगा जिसने हमें जन्म दिया है। आज हमारे सामने एक भूखा बुजुर्ग खड़ा है। लाओ, खाना परोसो। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना सुखपुर गांव के किसी इंसान ने सपने में भी नहीं की थी। जैसे ही उस साधु के पेट में रामू की ईमानदारी का अन्न पहुंचा, पूरा वातावरण शांत हो गया। तूफान थम गया, हवाओं से मोगरे की खुशबू आने लगी। रामू, सीता, आंखें खोलो बच्चों। हे नारायण, हे जगन्नाथ, हम धन्य हो गए प्रभु। हमसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो इस पापी को क्षमा कर देना प्रभु। प्रभु, आप हमारी कुटिया में आए। रामू, जो मनुष्य दूसरों के दुखों को देखकर रो पड़ता है, मैं हमेशा उसके आंसुओं में वास करता हूँ। सुखदेव का धन और अहंकार आज से समाप्त होता है और तुम्हारी ये रसोई आज से अक्षय पात्र बनती है। इस ढाबे का भोजन जो भी करेगा उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और तुम्हारी इस रसोई से अन्न कभी खत्म नहीं होगा। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। रामू के ढाबे का खाना खाते ही बीमार लोग ठीक होने लगे, अंधों को रोशनी मिलने लगी और दुखी लोगों के चेहरे खिल उठे। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। रामू भाई, मुझे बचा लो। कल रात के तूफान में मेरी सारी तिजोरी बिजली गिरने से राख हो गई। मेरी दुकान का सारा खाना सड़ गया। मेरे पास दाने दाने के पैसे नहीं बचे। मुझे माफ कर दो भाई। मुखिया जी, मैं आपसे कभी नाराज था ही नहीं। माफी मुझसे नहीं, उस ऊपर वाले से मांगिए जिसने आपको इतना कुछ दिया था, पर आपने उसे एक रोटी के लिए तरसा दिया। ये लीजिए, भोजन कीजिए। मां अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। रामू भाई की जय, मां अन्नपूर्णा की जय। तो दोस्तों, सुखदेव को समझ आ चुका था कि तिजोरी में बंद नोट सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। असली दौलत तो वो दुआएं हैं जो दूसरों का पेट भरने से मिलती हैं। याद रखिए, आपके पास जो कुछ भी है उस पर घमंड कभी मत कीजिए, क्योंकि देने वाला भी वही है और छीनने वाला भी वही।